श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्लोक 29। श्री भगवानुवाच आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कुछ इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं, कुछ इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी कोई इसे पूर्णतः नहीं जानता। जीवन में उपयोगिता। आत्मा का रहस्य गूढ़ और अद्भुत है, जिसे समझने के लिए गहरी साधना और आत्मचिंतन आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धैर्य और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्लोक 30। श्री भगवानुवाच देहि नित्यं अवध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, यह आत्मा शरीर में रहते हुए भी सदा अवध्य अविनाशी है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर रहती है, इसलिए मृत्यु पर अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में आने वाले परिवर्तनों को आत्मा की नित्यता को समझकर सहजता से स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 31। श्री भगवानुवाच स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। जीवन में उपयोगिता। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मानुसार कर्म ही सच्ची सफलता है। श्लोक 32। श्री भगवानुवाच यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, यह युद्ध स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है, जो तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है। ऐसे धर्मयुद्ध को प्राप्त कर क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं। जीवन में उपयोगिता। जीवन में जब भी धर्म और सत्य की रक्षा का अवसर मिले, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंततः वह मोक्ष का मार्ग होता है। श्लोक 33। श्री भगवानुवाच अथ चेत्त्वमिम धर्म्ये संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और यश को खो दोगे तथा पाप को प्राप्त करोगे। जीवन में उपयोगिता। अपने कर्तव्य से विमुख होने पर व्यक्ति आत्मग्लानि और अपयश को प्राप्त करता है। धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। श्लोक 34। श्री भगवानुवाच अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे लिए निंदा मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगी। जीवन में उपयोगिता। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए धर्म और कर्तव्य का पालन आवश्यक है। अपयश और आत्मग्लानि व्यक्ति के आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच भयाद्रणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महायोद्धा लोग यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध छोड़कर भाग गए। जिनकी तुमने कभी प्रशंसा पाई थी, वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। जीवन में उपयोगिता। कायरता व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है, इसलिए जीवन में साहस बनाए रखना आवश्यक है। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। श्लोक 36। श्री भगवानुवाच अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः
निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अवांछनीय बातें कहेंगे। इससे अधिक दुखदायी और क्या होगा। जीवन में उपयोगिता। आलोचना से घबराने के बजाय उसे अपनी शक्ति और संकल्प को मजबूत करने का अवसर मानना चाहिए। जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ। जीवन में उपयोगिता। जीवन में साहस और संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची विजय है। श्लोक 38। श्री भगवानुवाच सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। जीवन में उपयोगिता। जीवन में सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करने पर कोई पाप नहीं लगता, बल्कि आत्मा की उन्नति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।